हम यूपीएससी एस्पिरेंट और हम यहाँ पे खुद को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो फिलहाल एजुकेशन सिस्टम की मावेने कर रखी है उसके खिलाफ आए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मोदी जी अभी पार्लियामेंट में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? युवा बहुत आगे जा रहा है और युवा यहाँ रोड पे बैठा हुआ है। युवा आगे नहीं जा रहा है, युवा सड़क पे आ रहा है, युवा नाले में जा रहा है। हम कॉकरोच हैं, हम युवा हैं, कॉकरोच हैं, हम नाले में जा रहे हैं। इस बार रीनीट के बाद जो भी धांधलेबाजी दोबारा हुई है नीट में, उसके बाद मोदी जी तो बड़े आराम से घूमेंगे और हम कॉकरोच की तरह मरेंगे यहाँ पे। इसलिए मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन मोदी को आप लोग हटाने की बात कर रहे हो और मोदी के जो बीजेपी के बच्चे हैं वो तो विदेश में पढ़ते हैं, आप लोग यहाँ सड़कों पे हो, तो ऐसा तो नहीं उनके लिए कह रहे हो कि आगे जा रहे हैं। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी सरकारी जो मंत्री हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, हमारे आसपास बैठ के पढ़ें, ताकि फिर मोदी जी अगर ये कहें कि गवर्नमेंट में पढ़ाई अच्छी हो रही है तो हम बात मानेंगे कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। उनके लोग विदेश में पढ़ रहे हैं और हम यहाँ ऐसी नसी करवा रहे हैं। इसलिए मोदी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या हुआ है? बच्चे को क्या हुआ? वो नारे लगा रहा है। अच्छा, नारे लगा। सर एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमें मोदी का राशन नहीं चाहिए? इधर सुनो। एक बात कहना चाहता हूँ सर, हाँ बोलो बोलो। हमें मोदी का राशन नहीं चाहिए, हमें मोदी का 2 वक्त का राशन नहीं चाहिए। जितने बच्चों के पेपर लीक हुए हैं सबको रोजगार दिलवाए। राशन नहीं चाहिए। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा कि गलत क्या है क्या नहीं है। मेरी बहन ने अभी नीट का एग्जाम दिया, रीनीट दिया, उसके 610 नंबर आ रहे हैं, उसके ओएमआर पूरी ब्लैंक भेजी है और फिर उसको नंबर दिए 20। या तो एनटीए ने ओएमआर भेजी है, उसमें ब्लैंक ओएमआर आई है और नंबर एनटीए ने दिए 20। अभी भी धांधली हो रही है, अभी भी। अब ये बताइए दोनों चीज के बाद मैं कहाँ जाऊँ? मैंने एनटीए को भेजा कि अगर नहीं करोगे तो मेरी बहन सुसाइड कर रही है, एनटीए का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हमारे जैसे लोग ऐसे हैं जिन पे 2 ओएमआर आई हैं, एक ओएमआर में नंबर 250 आ रहे हैं, एक ओएमआर में नंबर 450 आ रहे हैं और बच्चे के नंबर आ रहे हैं 50। अब बताइए बच्चा अपनी कहाँ जाए एसएससी करवाने? बच्चा अगर पढ़े, उसका रीनीट दे, उसके बाद ये धांधलेबाजी सहे, तो बच्चा तो वैसे भी सुसाइड कर ही रहा है। तो बच्चे पे तो नेताओं पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद आंसर में कहाँ ले रहे हैं? आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से। तो इसको कैसे देख रहे हो आप? इसको यहाँ वैसे मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं आई हूँ इस प्रोटेस्ट में। हमारे लिए ही तो हो रहा है ये प्रोटेस्ट, हमारे भविष्य के लिए। मोदी जी आज पार्लियामेंट में कहे हैं कि भारत का युवा आगे बढ़ रहा है। तो भारत का युवा कहाँ आगे बढ़ रहा है? भारत का युवा तो यहाँ है। मोदी जी पार्लियामेंट में चले गए, हम 1.5 महीने से यहाँ पे वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट। क्यों नहीं मोदी जी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो जो भाजपा के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम हमारे लिए आए, हमारे भविष्य के लिए आए। मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा के बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो नहीं कह रहे वो आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं मोदी जी है। उनके बारे में तो नहीं कह रहे थे। मोदी जी हमारे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? उनसे हमें क्या मतलब है? वो हमारे बारे में बात कर रहे, वो आज पार्लियामेंट में जाके बैठ गए। बट ये देखो ना, 1.5 महीने से यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं। सोनम वांगचुक की वहाँ वो स्ट्राइक चल रही है, वो उठा के ले गए। ये कोई डेमोक्रेसी है? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और क्या मतलब है? उसको मरे हुए इंसान की तरह चद्दर में लपेट के ले गए वो। हाँ तो ये गलती है ना, वो क्यों नहीं आ रहे सड़क पे? आप अगल बगल के देशों को देखो, चाइना हमारे बगल में है, उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ का हर जो पैरामीटर अच्छे हैं। हम लोगों का हेल्थ इंडेक्स से लेकर एजुकेशन इंडेक्स सब डाउन हो जा रहा है। इसको इसके लिए मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? नहीं, मोदी कहाँ अच्छे दिन आ रहे? 15 साल होने को गए सरकार में। हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था वो 157 हो गया आउट ऑफ 180। तो हमारी ये देखो 4th पिलर था वो डेमोक्रेसी का, हम कहाँ खड़े? और दूसरी बात हेल्थ इंडेक्स, वो तो आपने देख ही ली होगी, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब है। तो हम यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो हम कहाँ जाएं? आज भी ये कितना सब कुछ हो रहा है, आंसू गैस आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है। आप लोग जब यहाँ पे आए हो तो बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना के एजेंट हैं सब। अच्छा, चाइना के एजेंट है? आपको हम चाइना के एजेंट लगते हैं? एक सेकंड, इतने पूरे सारे बच्चे चाइना के एजेंट कैसे हो
हो सकती है? हमें क्या यूपीएससी वाले बच्चे हैं और यूपीएससी कल आज ये बात नीट के साथ हुई है, कल ये बात हमारे यूपीएससी वाले बच्चों के साथ भी हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? आप एक बात बताओ, इतनी मेहनत से हम पढ़ाई करते हैं, हम यहाँ पे पत्थर लेके घूमने नहीं आए हैं, घर वालों ने इतनी दूर भेजा है, हमें पढ़ने के लिए भेजा है। अगर ऐसे इतने सारी धांधलेबाजी होती रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम यूथ है यार, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप लोग लगातार कह रहे हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हाँ। सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है, लेकिन सरकार अकाउंटेबल कहाँ है? अरे बात तो सुन लो पूरा, अरे बात तो सुन लो। सरकार एक मिनट अगर आप ये बोल रहे हो कि हम चाइना के एजेंट है, फिर हमारे पास आधार कार्ड मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो कुछ बोल ही नहीं। अगर बीजेपी बोल रही होती तो यहाँ सब लोग नहीं होते। वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे कि इतनी जनता सड़क पे है। उनको तो लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। एक स्टेटमेंट नहीं आया उनका अभी तक, सिंगल स्टेटमेंट। देखिए, चाइना के साथ व्यापार भारत सरकार कर रही है बड़ा, और आपको चाइना एजेंट बता रही है। जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल नहीं बता रही है, जो उसका विरोध कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बता रही है। किसकी गलती आप बताइए? ये गलती किसकी? ये गलती सरकार की तो है। इसीलिए हम इस गवर्नमेंट के अपोज में उतरे हैं, क्योंकि अगर हम चाइना के एजेंट होते तो हमारे पास कैसे आधार कार्ड होता? बहुत बेसिक बात है। इतनी छोटी सी बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो प्रॉब्लम उनमें है, हम में नहीं है। और देखिए भाई, मैं बात करूं सिंपल, ये जो सरकार है इसके स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है सुधांशु त्रिवेदी जी। इनसे अगर ये बोल दो ना कि आपके दौरान इतने पेपर लीक हुए, तो ये इन पे एक स्टेटमेंट आता है, हमारे दौरान इतने हुए, कांग्रेस के दौरान तो इतने हुए थे, दूसरी सरकार के दौरान तो इतने हुए थे। अब मुझे सिंपल सा उनसे ये पूछना है, ब्रिटिश सरकार से पहले हमारे देश में सती भी चलती थी। अब अगर सती होगा तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि सती पहले भी चलती थी। अब मैं इस सरकार में पैदा हुआ हूँ, ये सरकार के सामने मुझे अकल आई है, तो मैं इन सरकार से तो पूछूंगा। मैं मनमोहन सिंह से थोड़ी पूछने जाऊंगा। सबसे सिंपल सी बात है कि आदमी बेस्ट की तरफ जाता है। आप वेस्ट की तरफ नहीं जाओगे, आप बेस्ट की तरफ जाओगे। लेकिन जब आप बेस्ट की बात करोगे तो सरकार ये कह रही है कि आप लोग बेस्ट हम लोग कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम अच्छे दिन ला दिए। कर ही नहीं रहे, दिखाई तो देगा। एक एफर्ट तो उनकी तरफ से दिखाई दो अच्छे के लिए। एक छोटा सा ट्वीट दिखा दो, 20 लोग मर चुके हैं, उनकी जान की कोई कीमत, मतलब आज के टाइम पर अगर कोई एनिमल की भी डेथ हो जाती है ना, तो उसकी जान की भी थोड़ी बहुत क्या होती है। तभी तो आप लोगों को कॉकरोच कह रहे हैं। तो एक सेकंड, कॉकरोच, और हम कॉकरोच ही रहेंगे जब तक वो हमारे सवालों का सर, जब तक है जान, जब तक हम लड़ते ही रहेंगे। जिसे जो करना है कर लो। और सुनो, सॉरी, लड़ेंगे नहीं, हम शांति से प्रदर्शन करने आ रहे। किसी के हथियार है आपके हाथों में? नहीं। मेरे हाथों में है, ये देखो, सिर्फ एक वाटर बॉटल है। हम सरकार से नहीं, हम जवाब पूछेंगे। हम इस देश का युवा है जो एजुकेटेड है, हमें एक फेयर एजुकेशन चाहिए। उसके लिए हमें 100 बार सड़क पे उतरना पड़ेगा, हम उतरेंगे और हम इससे फेयर एजुकेशन सिस्टम बना के रहेंगे। चाहे मोदी सरकार हमेशा के लिए चुप रहे, या उसे हटना पड़ेगा या फिर उसे जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अभी जब इलेक्शन आता है तो मोदी सरकार बड़े बड़े वादे करती है। मैं यूपी विधानसभा कवर करता हूं, तो वहां पे एक वादा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के। आज तक भारत में ना तो स्मार्ट सिटी बनी, ना तो इंटरनेशनल इस तरीके के यूनिवर्सिटियां बनी। कहा गया बुलेट ट्रेन चलेगी। ये तमाम चीज आपको लगता है कि जो वादे किए गए पूरे करते हैं हम लोग? हमारे मोदी जी का पूरा ध्यान है नए नए मंदिर बनाने पे, मंदिर में चोरी करवाने पे, उन पे चुप रहने पे। और ये एक नंबर का चंदा चोर है, जो ना तो मंदिर संभाल सकता है, ना शिक्षा मंदिर संभाल सकता है, सिर्फ चुप रह के दूसरे देशों का दौरा कर सकता है। इसे नहीं पता इसके देश का युवा आज सड़कों पे उतरा है, पर ये इंसान अकाउंटेबल नहीं है। नो ट्वीट, नो नथिंग, एंड ही इज नॉट अकाउंटेबल टू अस, एंड वी आर हियर फॉर हिज अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर हिज रिस्पांसिबिलिटी, जो वो नहीं संभाल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का नाम है भारत में जो टॉप 100 में हो वर्ल्ड में? आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसमें भी अब ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है इतनी ज्यादा। भारत सरकार, मोदी जी 12 साल से लगभग प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बना पाए जो टॉप की हो पूरे ऑल वर्ल्ड में। के लिए शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती है। वो हम देख सकते हैं कि नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से। ये लोग धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, भगवान श्री राम के नाम पे वोट लेते हैं, और उन्हीं का चंदा चोरी करते हैं। और हम सारे ही गवर्नमेंट का बाइकआउट करेंगे जो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। सिंपल सी बात है। जब चुनाव आता है तो धर्म पे ही आ जाते हैं, फिर क्या करें? इसीलिए तो हम इस गवर्नमेंट को बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर धर्म के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे वोट ले रहे हैं ना, उन्हीं का चंदा चोरी कर रहे हैं, उन्हीं का राशन खा रहे हो तुम। कैसी गवर्नमेंट है ये? देखिए, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट पेट्रोल चोरी निकली, ये गवर्नमेंट चंदा चोरी निकली, ये गवर्नमेंट सांसद चोरी निकली, राघव चड्ढा जी को खरीद लिया। ये गवर्नमेंट क्या करती है? देखिए, जो भी लगता है ना, सामने के अभी पेट्रोल का मुद्दा आ रहा था, तो इनकी टैक्टिक्स सही है कि जब कोई बड़ा मुद्दा आता है ना, तो छोटा मुद्दा कर देते हैं कि इस पे ध्यान चला जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि पेट्रोल से मुद्दे को हटाने के लिए एजुकेशन का मुद्दा छेड़ दिया। उनको लगा छोटा मोटा है, उनको ये नहीं पता चला कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि देश का हर युवा यहीं आ जाएगा। आप सोनम वांगचुक जी को ये नेपाल का एजेंट बता रहे हैं, चाइना का एजेंट बता रहे हैं। हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। इन्होंने मिलिट्री के लिए पोलर आइस कैप्स
पोलराइज हाउस बनाए, उसके बाद उनको डेड बॉडी जैसे उठा के ले जाते हैं ना। आप एक बात, ये जब मृत हो जाता है कोई, हाई टेक इंटरनेट उन्होंने वहाँ पे एग्जैक्टली स्टेबल किया, सब कर रहा उन्होंने लद्दाख के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सरकार में इतना अंतर है। जब सोनम वांगचुक के पिताजी जब अनशन पर थे, तब इंदिरा गांधी जी, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, तब इंदिरा गांधी जी एरोप्लेन से गई थी लद्दाख, उनको जूस पिलाया और तोड़वाया। यहाँ पे उनसे बात करने अधिकारी उनको जब उठाने लेकर आए तो व्हाइट कलर की उसमें आए, चादर में, पता है मृत लोगों को लेकर जाते हैं ऐसे मृत लोगों ऐसा तो नहीं, मोदी जी बड़ा तानाशाह बनना चाहते हैं इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी जी को भी तानाशाह कहा जाता था, तो मोदी जी चाहते हैं हम उनसे भी बड़े तानाशाह। उन्होंने देखिए, उन्होंने जरूरत नहीं है उनसे, हमें कंपैरिजन की जरूरत है। ये सरकार क्या कर रही है, आज उनका समय है जवाब देने का। 12 साल से एक भी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अब उन्हें देना पड़ेगा। पहले जब आए थे सरकार में तो ये 4 मंत्री बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, अब समय हमारा है हंसने का। अब इन्हें पता चलेगा कि जनता की शक्ति क्या होती है। 12 साल में एक जवाब नहीं दिया ना, आज निकल के देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप लोग पार्लियामेंट तो नहीं जा पा रहे हो। चाहे पार्लियामेंट नहीं जा पा रहे, हम यहीं से विरोध करेंगे जहां से करना है। ये आवाज गूंजेगी वहां तक जहां तक आज तक पहुंची नहीं है। चार्ज हो रहा है ना, हम तो जा ही रहे हैं, लाठी क्यों चार्ज कर रहे हो? पुलिस को आगे करके क्यों आप लाठी चार्ज कर रहे हो? आगे बढ़ना चाहते हो तो कहते हैं मुट्ठी भर लोग हैं। मुट्ठी भर तो फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? लाठी क्यों चार्ज किया जा रहा है? ये मुट्ठी भर लोग ना, सबका सब आप मतलब पूरे अभी कितने 3 या 4 लाख लोग आए हैं, अभी इतने करोड़ों में लोग आएंगे ना, मतलब ये मुट्ठी भर एक इंसान को उड़ा देंगे। ठीक है, कम से देखो कम सुनो, 15 लाख लोग होंगे यहाँ पे, 15 लाख जो कि यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अपनी जगह है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा सरकार को इस बारी निकल के जाना, क्योंकि हर बारी ये मुंह आंख बंद करके साइड छिप जाते हैं दरवाजे के पीछे। अब मौका नहीं मिलेगा इनको किसी भी हालत में, नहीं मिलेगा। सिर्फ अपने अधिकारी तो मांगने आए हैं ना, हम सिर्फ हमारी छोटी सी डिमांड है, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है नेक्स्ट टाइम से ये ना हो। और क्योंकि आज तो क्या बोलते हैं इनके साथ हुआ है, नीट वाले बच्चों के साथ हुआ है, तो कल को लॉयर्स, टीचर सभी का पेपर किया है, उसका जवाब है सरकार के पास। पड़ेगी। अगर कोई भी नेता का लड़का अगर सुसाइड कर ले तो बताइए मुझे नाम। अपने बच्चों को तो अलग देशों में भेज देते हैं और यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलते हैं। उन बच्चों को जवाब कौन देगा? या तो हमारी बात सुनो या फिर इस्तीफा दे दो, हमें आपकी जरूरत नहीं है।